नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज इंडिया दैनिक न्यूज। आज को बता दें, आज मौजूद हैं महेंद्रगढ़ शहर में। आगे की तस्वीरों के माध्यम से बढ़कर के आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ विशेष है। और सबसे पहले आपको बता दीजिए, जो रेजांगला के जो वीर शहीद हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी और इस देश के अक्षुण्णता को बनाए रखा, उन सभी को नमन करना चाहेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। जो पूरा मंच है वो यहाँ पर सजा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ खास है। वैसे आपको एक बात बताइए, रेजांगला शहादत माटी कलश यात्रा है वो यहाँ पर महेंद्रगढ़ में 19 जो प्रदेश है उनसे होती हुई पहुंच चुकी है। और जो आगे की जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। माटी की देखिए, राउतलाम की नमन कर हमारी राउतलाम के पुष्प अर्पित कर श्री चरणों में। उसके बाद भाई साहब राम रमेश पायलट उस रथ को देखे जोरदार, मैं कहूं कितना बड़ा सौभाग्य है, रोकते खड़े हो गए हैं आप सभी के शरीर में। और जो पूर्व सैनिक हैं आज उनके अंदर खून खोल रहा है और मैं देख रहा हूं उनकी आंखों में आंसू हैं, भाव हैं। और हमारे बीच देखिए, हाँ लाइन ये जोरदार तालियां, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव 19 प्रदेशों में, जिन्होंने कहूंगा उसको शहीदों की पवित्र रच को अपने हाथ में, अपनी गोद में, कितने भावपूर्ण देखिए इनसे राव रमेश पायलट जा रहे हैं। और आप सभी पुष्प करें, तालियां बजती रहे उन शहीदों के लिए, उन 120 वीर शहीदों के लिए जिन्होंने छाती पर गोली खाई, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। भारत मां की रक्षा के लिए चाइना के साथ अगर लेह लद्दाख है तो उन 120 वीर शहीदों की वजह से है। मैं नमन कर रहा हूं अपने भाव से, अपने दिल से। रेजांगला से हमारे भाई साहब राव रमेश पायलट जो सर्वप्रथम इस अहिरवाल के अगर कोई शख्स थे उस रेजांगला पर जाने वाले, तो राव रमेश पायलट बलवान फौजी जी दोनों देखिए कितने भावपूर्ण मन से। साध्वी जी हमारे मंच पर विराजमान है, वो आशीर्वाद देंगी। और सभी भारत माता की, वीर शहीदों की। और ये पवित्र मंच पर इस कलश को, पवित्र कलश को स्थापित करेंगे आप सभी के आशीर्वाद से। और हमारे बीच पूरी अखिल भारतीय यादव महासभा के सभी पदाधिकारी, महेंद्र यादव महासभा के सभी पदाधिकारी, हाँ, शहीदों के सम्मान में हम सब मैदान में, हम सब मैदान में, शहीदों के सम्मान में, जोर से बोलो, शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में, शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में, वीर शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में, वीर शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में, शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में, शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नीचे भी सारा मंच है, ये शहीदों का मंच, शहीदों का सम्मान का मंच, इसलिए नीचे पे बैठे उतने ही सम्मानीय है जितना यहाँ। लेकिन ये एक प्रतिनिधित्व होता है एक संगठन की तरफ से, सिर्फ वही प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर यादव सभा महेंद्रगढ़ के हमारे प्रधान अभयराम जी मंच पर आए। मैं भाई के बारे में बाद में बोलूंगा, लेकिन अभी ये हमारे किरण यादव हैदराबाद से हैं और हमारी इस यात्रा के जो राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। और ये 13 अप्रैल को जो मैं और हमारे ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी जो आहिर धाम से इस माटी को लेके आए थे, उस माटी की जो कलश यात्रा हमने बिहार से शुरू की थी, चले थे। आज 7 महीने से घर बार छोड़कर अपनी दो इन्होंने रथ खोए हैं, नए रथ बनाए और पूरा देश के 19 प्रदेशों से। एक बार जोरदार तालियां भाई किरण यादव के। और अब मैं हमारी बहुत ही परम श्रद्धेय साध्वी पुष्प ललित भाई आ गया मंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज इंडिया दैनिक न्यूज। आज को बता दें, आज मौजूद हैं महेंद्रगढ़ शहर में। आगे की तस्वीरों के माध्यम से बढ़कर के आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ विशेष है।
और सबसे पहले आपको बता दीजिए, जो रेजांगला के जो वीर शहीद हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी और इस देश के अक्षुण्णता को बनाए रखा, उन सभी को नमन करना चाहेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। जो पूरा मंच है वो यहाँ पर सजा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ खास है। वैसे आपको एक बात बताइए, रेजांगला शहादत माटी कलश यात्रा है वो यहाँ पर महेंद्रगढ़ में 19 जो प्रदेश है उनसे होती हुई पहुंच चुकी है। और जो आगे की जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा में मंच पर विराजमान हमारे जो भाई बैठे हैं, सर्वप्रथम इनको प्रणाम है। भारत के कोने कोने में जाकर पिछले 40 साल से समाज को जागृति की प्रेरणा दे रहे महान सपूत हमारे छोटे भाई, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के यशस्वी महासचिव की सेवाएं जो दे रहे हैं भाई रमेश राव जी पायलट, उनको शुभ आशीर्वाद, परमात्मा उनको भक्ति और शक्ति दे। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मंच पर शोभायमान हमारे मिशन अही रेजिमेंट के हरियाणा प्रांत के संयोजक संगठन की दृष्टि से भाई सूबेदार मंजीत सिंह, अभय राम जी यादव, भाई बलवान सिंह जी फौजी जो हमारे महासचिव हैं, भाई टिंकू जी यादव हमारे कोषाध्यक्ष हैं, बहन हमारी बेटी सुरेश देवी जी रेवाड़ी की जिलाध्यक्ष हैं, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के सामने से भाई प्रेमराज जी आ रहे हैं, भाई भूपेंद्र जी पंडित जी यहाँ उपस्थित, सेना से संबंध रखने वाले सभी राष्ट्र भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्तजनों, मेरी टीम में भी रेवाड़ी से आए हैं भाई भूपेंद्र जी के साथ में भाई तेज सूरजपाल जी यादव, और सामने से हमारे युवा प्रधान आ जाओ भाई केड़ी खातीबाद से पवन जी, सारे संगठन के पदाधिकारीगण, मेरी प्यारी माताओं, मेरी बहनों और रेजांगला परिवारों से संबंध रखने वाली सभी मेरी मातृशक्ति, युवा बंधुओं, प्रिय बालक और बालिकाओं, मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री सर्वप्रथम उपस्थित। सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहती हूँ, आर्यावर्त भजनोपदेशक परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको शुभकामनाएं। श्री श्याम गौशाला सी के राजस्थान की महामंडलेश्वर होने के नाते शुभकामनाएं। और अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारी महिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी हुई है। सभा की ओर से आपको शुभकामनाएं। खुद के लिए ताली बजाओ। आप अपना स्वागत अपने आप को मैं स्वागत करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि प्रण करते हैं आजादी की श्याम नहीं होने देंगे। हम प्रण करते हैं आजादी की श्याम नहीं होने देंगे और रेजांगला के वीरों को गुमनाम नहीं होने देंगे। जब तलक भी गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, हम भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। वीरों ने अपनी जान गंवाई है, दो सगे भाई लुहाना धुआना के चले गए। ऐसे वीर गए जिनकी शादी को किन्हीं के 2 महीने का बच्चा था और क्या को प्यारी हुई तो खंडाओ ही ना हुई। 62 की बात आपको बता रही हूँ कि कितना महान युद्ध लड़ा गया था। मैं सन्यासी होने से पहले आपको अपना परिचय नहीं देना चाहती। आपके परिवार में जन्मी हूँ। इस महेंद्रगढ़ की पावन भूमि पर जन्म लेकर के कुछ सेवाएं जितनी मेरी सामर्थ्य है वो देश में कर रही हूँ। किसी ने पूछा महाराज अपना जन्म भूमि बता दो, हमारे बेरों से बोले मामा ही बता दो, मैं कोसली। बोले फिर मामा क्या करते, मैं कोसली हो गया, फिर मामा क्या करता हूँगा। तो मैंने पता इसे बोले भारत माता की। तो इस रेजांगला में हमारे मोसा जी ने बलिदान दिया नकड़ोला से। मैं एक भजन के द्वारा, एक कविता के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि उन महान वीरों को देना चाहती हूँ। मेरी मातृशक्ति बहुत संख्या में आई है, उनको साधुवाद है। उनकी लाल से ऐसे कोख जन्मे हैं जिन्होंने भारत की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो लौट के घर न आए। और इन्हीं के लिए गाया था गाना स्वर साम्राज्य लता मंगेशकर ने सन 62 में, जब देश में थी दिवाली। याद है ना आपको? जब देश में थी तो शहीद हुए शहीद हुए उनकी जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब समय आया तो
भरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं संगीन पे धर के माँ, सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखो, पहला अन्याय तो आपके साथ ये हुआ, ये गीत इन्हीं के लिए लिखा गया और भाई साहब इनका ही नाम नहीं आया। तुम कुछ बोले, कहीं न कहीं हम तो थे ही नहीं, मैं खुद नहीं थी, जब भी नहीं बोले ये भी अन्याय था। मैं नाम नहीं लेना चाहती, ना मैं पक्षपात की बात करूंगी। मैं संत हूँ, सूर्य सबका है, चंद्रमा सबका है, पृथ्वी सबकी है, हमारा जीवन भी सबके लिए। लेकिन भाई जहाँ अन्याय होगा वहां हम चुप रहने वाले नहीं है। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जो थक हार के जिंदगी में बैठ जाते हैं उनके पास कुछ भी हो सकता है मगर विजय के ताज नहीं होते। जब कोई सिविलियन नहीं जाता था आई धाम पे, तब भाई वहां पे गए, भाई वहां पे गए रमेश राव जी पायलट, जोरदार तालियां बजाकर कंवर सिंह जी, महेंद्र से हमारे कर्मठ विधायक आज इन शहीदों को नमन करने के लिए हमारे बीच में थे। जोरदार तालियां बजाकर हमारे विधायक कंवर सिंह यादव जी का भाई साहब राव रमेश पायलट जी सम्मान कर रहे हैं। बलवान फौजी सभी पूरा मंच उनको अभिनंदन करता है और वो जो मंच पर आए, जोरदार आपकी तालियां हमारे ऐसे ऊर्जावान विधायक कंवर सिंह यादव जी हमारे बीच बीच पहुंचे हैं। मैं इस सम्मान में देखिए, हाँ कितनी बड़ी बात, जोरदार तालियां अपने पुष्प अर्पित कर रहे हैं। माथे के देखिए कितनी बड़ी बात है, माथे लगा रहे इस रथ को, माटी को, जो वीर शहीदों की ओर मैं आग्रह करूंगा राव रमेश पायलट जी से उनको सम्मान मंच पर हमारा अहिर रेजिमेंट की बात में अभी रुक जाए। अभी बैठ साध्वी जी आप आगे जाए, कैप्टन आ रहे बलवान फौजी जी। ये भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। आपके हमारे बहुत ही लोकप्रिय जनप्रतिनिधि भाई कंवर सिंह जी यादव अपने मध्य पधारे हैं शहीदों को नमन करने के लिए। उनको हार्दिक धन्यवाद करती हूँ भाई साहब। अब तक तो आपने मुझे सन्यासी के रूप में सुनते रहे, सभा की ओर से आपको धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ, अपनी बात को पूरा करूंगी, कि चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जो थक हार के जिंदगी में बैठ जाते हैं उनके पास कुछ भी हो सकता है मगर विजय के ताज नहीं होते। इस यात्रा से पता क्या फायदा हो रहा है, कितने प्रदेशों में यात्रा जा रही है, बच्चों को, युवाओं को, बेटियों को, माताओं बहनों को मालूम पड़ रहा है कि कितना बड़ा इनका त्याग और बलिदान था। आज के युग के बच्चों को तो पता ही नहीं कि रेजांगला क्या है। देखो, अंतिम गोली, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी गई है, कितनी बहादुरी से। तो उनका मान सम्मान हो और उनका परिचय युवा पीढ़ी को मिल जाए, मातृशक्ति को मिल जाए। हमारे रेवाड़ी में रेजिमेंट का गीत भी गाओ इस बीरबन्नी, हम भी गाया करो, गीतों में गाओ, गीत गाया करो। रेवाड़ी में तो गाती है रेजिमेंट के, उससे प्रचार होगा। भाई ने जाकर के 2007 में रेजांगला से वहां जाके मिट्टी लेकर के आए और अब ये जो मिट्टी पूरे भारतवर्ष में चल रही है बहुत बड़ा संदेश दे रही है, बहुत बड़ा एक मैसेज दिया जा रहा है। इसके लिए भाई रमेश राव जी पायलट को, आप सब यहाँ पधारे, आपकी टीम को मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री बहुत नमन करती हूँ। पहले घना जन मेरा सुन रखा सी, मैं तो बुढ़ी होगी गाती गाती। हम दोनों बहनों ने खूब वेद का प्रचार किया, 53 साल तो मुन्ना होएगा। कोई उलझा तो आप बहुत बड़ी बन गई, मगर बड़ी कोई ना 109 किलो की होगी नू गए, बड़ी ना हूँ, अपने परिवार की बात है, अपने घर में आई हुई हूँ। यूट्यूब पे कभी मेरा गीत भजन सुन लियो,
आज के इस समय के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद, ओम शांति। पहले शख्स आयुर्वेद में अगर पहले शख्स इस हरियाणा प्रदेश के तो राव रमेश पायलट जी थे, -3.5 के टेम्परेचर में। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, 2007 का वो वर्ष था और 18 नवंबर की वो दिन था। और जब 18 नवंबर को भाई साहब के पास फोन गया कि रमेश जी आपकी धर्मपत्नी अस्पताल में है और अब डॉक्टर ने कहा कि कुछ ही देर में डिलीवरी होने वाली है, नरेश चौहान ब्रिगेडियर कर्नल मीटिंग चल रही थी और 18 नवंबर को ही भाई साहब के बेटे में जन्म लिया, तो आपको अचंबा होगा, उसका नाम भी रेजान कहा। सभी बैठे थे कि रमेश 18 नवंबर का दिन है तो आज से बेटे के नाम आपका रेजान होगा। तो भाई साहब ने कहा कि मैं इस चीज को माथे पर भगवान का आशीर्वाद समझूंगा कि आज बेटे का नाम रेजान है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच विराजमान है। कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ भाई साहब आपकी इजाजत तो ये बहन जी इशार से दिन का एक भजन पूरा करें, जल्दी इसको करें, जल्दी फतेहाबाद से जल्दी पूरा करें प्लीज, समय का देखिए ध्यान रखें। हाँ, क्योंकि हमारे एमपी साहब पहुंचेंगे, इससे पहले वो खत्म कर दे। हाँ, सम्मानित मंच, मातृ शक्ति, आप और हम आज इस पवित्र रिजांगला शहादत मिट्टी कलश यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये कलश यात्रा 18 प्रदेशों में यात्रा कर कल हरियाणा प्रदेश के अंदर रेवाड़ी के अंदर यात्रा निकली थी और आज महेंद्रगढ़ के अंदर ये यात्रा निकल रही है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि इस कलश यात्रा जो 18 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर संपन्न हो रही है, तो आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, ये आशा करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन जंतर मंतर पर अपनी इस कलश यात्रा को श्रद्धांजलि दे। और साथ ही वहां से एक आह्वान भी होगा, जो अहिर रेजिमेंट की मुहिम चल रही है वो भारतीय सेना के अंदर उसका गठन हो और हमारे इन जो रिजांगला के शहीद हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी भारतीय सेना के अंदर अहिर रेजिमेंट का गठन हो जाना, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। मैं हमारे बीच महेंद्रगढ़ के एमएलए साहब बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अब के हरियाणा का जो स्तर चलेगा तो आप इस हमारी आवाज को वहां विधानसभा के अंदर बुलंद करेंगे तो हम सोचेंगे कि आपने रिजांगला के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। धन्यवाद। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं महेंद्रगढ़ भिवानी से लोकसभा के जो सांसद है चौधरी धर्मवीर सिंह, वो भी इस प्रदर्शनी के कहाँ होने की चिंता कब से पूरा प्रदर्शनी है भाई का विधायक हमारे बीच बैठे हैं, हमें चिंता है जो भी आज इस पार्टी में चलने की सौभाग्य है उनका भी। मैं आगे करूंगा विधायक जी से कि वो भी सदस्य हो एक बार अवश्य सांसद जी के साथ अवगत करेंगे कि हमारे इस पार्टी में चल नहीं सकते जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हृदय न्यौछावर कर दिया। आज उसका सभी का एक सौभाग्य है। मैं जितनी तारीफ करूं अखिल भारतीय अपने महासभा के सभी पदाधिकारियों की विशेष रूप से महेंद्रगढ़ इस गौरव धीरे राव रमेश पायलट की जो प्रदर्शनी जो एक कार्यक्रम की वीर सरकारी बनती है। आपके जब चेहरे की चमक है, जो आवा है, जो शहीद बैठे हैं, कोई रिटायर्ड सूबेदार है, कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट है, कोई आपके जो
और सांसद जी राव रमेश पालिक जी प्रदर्शन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो प्रदर्शनी है, जो है, उसको अवैध कर दे रहे हैं सांसद जी, क्योंकि वो आज हमारे बीच में आपके भाई, आपके बेटे, आपके परिवार के साथ हमारा सौभाग्य है कि सभी हमारे सरपंच, पंच, जिला पार्षद, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, छायाकार, मीडिया के बंधु, राजनीतिक बंधु, सामाजिक क्षेत्र से सभी का इस अखिल भारतीय आगम महासभा की तरफ से, राव रमेश पालिक की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। बहुत सुंदर प्रदर्शनी देखिए चल रही है। हाँ, आप कर देखिए उधर पर रहेगी और इधर कर रहे चार बच गए। इसको भी मरना कहते, कहने लगी श्री मांगे राम आ चुके हैं हमारे बीच। देखिए जोरदार तालियां चौधरी धर्मवीर सिंह जी माथे मस्तक माटी को नमन कर रहे हैं। रथ को रेजांगला वीर की सांसद जी जो विशेष रूप से इस माटी को क्यों भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर राजनीतिक उनके आगे जो आपने आशीर्वाद दिया वो इस माटी ने दिया है। जोरदार तालियां बजाकर। और मैं आग्रह करूंगा भाई साहब राव रमेश पायलट जी से कि जो कैप है, जो कैप है भाई सिंह पायलट भाइयों, मैंने ज्यादा बोलना तो ना, हम फौज में भी ले गए हैं और गांव का सरपंच भी बन गया हूँ। एक बात कहते हैं हम, जो ये अपने भाई शहीद हुए थे वह एक नूरा पाई है और सिरा पाई है। लाइट चलेगी आप कहीं सिरा पाई तो थी और उन पर हमारा एक कथुत नाम का भाई 12 घंटा का 18 आदमी उन्हें आने दिया। एक बार उस कोना में जाके फायर करे, एक बार इस कोना में जाके फायर करे, एक बार उस कोना में जाके फायर करे, खाई खाई के अंदर। एक वहाँ हमारी 2 बहन थी, एक को नाम नूरा, एक को नाम शिला, और वो पहाड़िया का नूर और शिला नाम है। वो लड़कियां ने हमने फिर पूछा हो और चीन का कम से कम 1500 आदमी गोद के रखा। हमारे इन शहीदों में जो रेंग जागला का भाई बताए हुए हैं, उस पहाड़ी में हम गए रहे हैं और वहाँ सांस भी नहीं आता। 4 कदम चलते हैं सांस चल जाता है। तो हम सब भाइयों से निवेदन करा है, भाई अरेंजमेंट मुंह नहीं बनेगी। आप लोगों ने राज में साझा करना है, जैसे चौधरी धर्मवीर सिंह थे जिसने संसद में बोला था, और जय भाई कल सिंह तू बोलिए, या परमानेंट सीट नहीं है। राम राम भाइयों। कलश यात्रा के इस पावन कार्यक्रम में हमारे बीच सांसद धर्मवीर सिंह जी पहुंचे हैं, आदरणीय कंवर सिंह यादव जी। और इस पूरे कार्यक्रम की अगर कोई माला, कोई हीरे मोती जिन्होंने इस पूरे अहिरवाल में, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में जो आप सभी को इस पवित्र रथ के दर्शन कराए, तो राव रमेश पायलट जी है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं चाहूंगा। और मैं
आग्रह करूंगा आप भाई पहलवान फौजी जी से कि वो आए। फौजी जी के लिए मैं 2 बातें जरूर, भगवान राम के साथ वीर बजरंग बली की तरह सेवा कर रहे हैं लगातार। बतौर प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय यादव महासभा है, लेकिन नारनौल हो, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, पूरे इस कार्यक्रम में, और भाई खासतौर से मामा बाल लोड के बैठे हैं। भाई प्रदीप जी, भाई आप वहां के हो, लेकिन मामा का अधिकार भी है। बाल लोड से महिला शक्ति है, झूठ से महिला शक्ति है, मात्रा से महिला शक्ति है, और भाई ये सारा जो बैठा है भाई साहब राव रमेश पायलट जी, ये आपके निवेदन पर चाहे किसी ने भी सुनी, चाहे पूर्व सैनिक को यहाँ पहुंचा है, मैं आग्रह करूंगा भाई बलवान जी आए और अपने उद्बोधन से आज इस कार्यक्रम में अपना नमन करें। जी आज हमारे बीच में 1962 के उन वीर हीरो में से एक जिंदा हमारे बीच में है। मैं इनके चरणों में नमन करता हूं। हवलदार गजय सिंह जी, माननीय हमारे बियाणी महेंद्रगढ़ के सांसद बड़े भाई श्रीमान धर्मवीर जी, विधायक कंवर सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी, रेजांगला कलश माटी के प्रदेश संयोजक और ब्रिगेडियर प्रदीप यदू के साथ हईधाम से 2022 में आपने जो भारत में पूरे में अलग जगह रखी है, माननीय बड़े भाई श्रीमान रमेश राव पायलट, राष्ट्रीय महिला कार्यकारी अध्यक्ष बहन पुष्पा महामंडलेश्वर साध्वी, मेरे बड़े भाई रामस्वरूप यादव जी, सूबेदार मंजीत जी, यादव सभा के प्रधान अभयराम जी, पवन भाई जज्जर से, जावा से सूबेदार दलीप जी, जी, यादव सभा के पूर्व प्रधान, वह मंच पूरी मंच, मेरी माता और बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस रेजांगला सादत कलश माटी यात्रा और इस कलश के चरणों में बलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। तो बुजुर्गों, मैं माननीय सांसद साहब को बताना चाहता हूं, जो रमेश राव पायलट नाम है, ये समाज के लिए और जो हमारे पूरे भारत यादवों के लिए एक बहुत बड़ा हीरा है। 19 प्रदेशों से घूम करके ये जो कलश माटी की आज मैं तो उपज ही बोलूंगा जो पूरे भारत में है, वो माननीय रमेश राव पायलट जी के कारण आने तक कोई भी नहीं लाने वाला था। ये 2007 में जब पहले सिविलियन भारत के उस टाइम भी इन्होंने प्रदर्शनी में देखो, बहुत इनके पतले दुबले की फोटो दिख रही है। ये उस टाइम भी पूरे भारत में ये कलश माटी, इनका एक मेन उद्देश्य है कि किसी प्रकार से व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि 1962 में हुआ क्या था और क्या मामला है। कल परसों हम दोनों कहीं साथ थे, 4-5 युवा मिल गए। भाई साहब ने पूछा कि उन्होंने पूछा क्योंकि झंडा लगा हुआ था भारत का, उन्होंने पूछा कि जी ये क्या मामला, आप लोग क्यों क्या कर रहे हो? बोला जी 1962 रेजांगला जानते हो? बोले जी यो क्यों सो खेल से। अरे वह जो दिन तमूरा पटाखा बजा रहा था, वह खून की होली खेल रहा था, और वो परिवार, वो गांव, वो इलाका जिसका पार्थिव शरीर आज तक उनके परिवार, गांव और घर तक कहीं पहुंचा ही नहीं। मारे कि नहीं वैसे जैसे तो वो तकलीफ है, जैसे वो देखो उनका शरीर ही नहीं पहुंचा अपने पास। तो मेरा तो भाई साहब को सल्यूट है, और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं जो सरकार में बैठे हैं, हमारी यही रेजिमेंट की मांग है। माननीय सांसद साहब ने तो 2-3 बार बोला है संसद में, और बाहर भी कई बार लेटर लिखा है। मैं कंवर सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मुख्यमंत्री और ऊपर तक और दोबारा से बात करें, सांसद साहब भी, जो
बहनें आई है, माता आई है, संतोष बहन जी माता जी जामदेड़ा से, झूक से पालगा से, देवास से, जो करण सिंह साहब, रामकिशन साहब जी, बहुत जो दूर दूर से सुबेदार राम स्वरूप साहब की देखरेख में, बुडीन से ओम प्रकाश साहब, सोमवीर साहब खुडाना से बहुत है, जगमाल साहब, कितनों का नाम लूं, ये नाम की क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है। एक मैं माफी चाहता हूं सांसद साहब से छोटी सी बात का, क्योंकि मैं तुच्छ आदमी हूं, बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं आज राव ललित तंवर का नाम उसके आगे राव लगाता हूं, ये हमारा तो यादव है भाई। इसने जो कार्रवाई की है ये बहुत ज्यादा मेहनत, और मैं तो धर्मवीर जी का कहा कि भी राव धर्मवीर सिंह जी मालिक आप उड़ा का ईश्वर उड़े ही सब की निशाब को मैंने इंटरव्यू भी देखे हो तो सारों। और दूसरी बात, अभी अपन जो चलेंगे 1 मिनट में आपको सिर्फ एक रूपरेखा बताता हूं। अभी यहां से कलश माटी लेकर के राव तुलाराम के चरणों में रख के वहां से सब गाड़ियों में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो लोग बसों में आए थे वो बस झूम पहुंच चुकी हैं। आप लोगों को बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियां और टेम्पो है, उसमें बैठना है, पानी की चीजें सब व्यवस्था है, उसी में बीच में उतरने की आवश्यकता नहीं है। यहां से राव तुलाराम चौक से भगवान श्री बालाजी चौक जो कि ब्रह्मदेव चौक था, वहां से सब्जी मंडी, भगवान परशुराम चौक, मसाणी माता, फिर फाटक के बाद भाई साहब से आग्रह किया था हमने एक मीटिंग के लिए, और सांसद साहब का भी, विधायक जी का भी उस पर समर्थन चाहता हूं। माजरा चुंगी को आज तक माजरा चुंगी बोला गया है, आज से अखिल भारतीय यादव महासभा के माजरा माजरा चुंगी का चौक है, उसको आज से मेरी आप लोगों से विनती है, सांसद साहब बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, आज से रोजांगला चौक घोषित किया जाता है। और वह बोर्ड वह लग चुका है। अगर सांसद साहब हमारे साथ पूरे रोड शो में नहीं हो पाएंगे तो मैं आपसे विनती करता हूं जाते टाइम उस पर फूल जरूर अर्पित करते जाना। लोगों ने तो यहाँ एक छोटे से कॉल पर, भाई साहब के एक आग्रह पर, जो यहाँ आप आकर के इन शहीदों को आप लोगों ने नमन किया, ये बहुत जल्दी एक बड़ी रूपरेखा बना करके जो 18 तारीख के भाई साहब बताएंगे, रमेश राव पायलट जी, आगे की रूपरेखा आप उसमें भी जरूर पहुंचना। कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो ताकत सी बोल रहे हो, मैं गर्मी आएगी का सैल फूका शिव विधायक जी कह रहा था सैल तो कई जगह फूक रहा है। भगवान जी ने बहुत ओजस्वी उद्बोधन आज इस पवित्र कार्यक्रम में रखा, और भगवान जी आपने जाति की बात की, मेरे को आप बहुत सम्मान दिया, आज राव लगाया, तो 2 पंक्तियां कहूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो जोश से तालियां बजाना। कि कोई जो पूछे धर्म तुम्हारा, अरे पूछे क्या जाति है, कह देना धर्म तिरंगा, जाति रेजांगला की माटी है, जाति रेजांगला की माटी है। दोस्तों साथियों, मेरा सौभाग्य है राम रमेश पायलट जी के साथ, भाई रुका नहीं गया, ये विकास गौर लाला जी, मैं, प्रदीप बालोड़िया, भाई बलवान जी, न जाने कितने ऐसे साथी जो दिन रात और जो जिम्मेवारी लगाई भाई साहब की। और मैं चाहूंगा कि जब ये यात्रा शुरू हुई 13 अप्रैल 2025 को ये यात्रा शुरू हुई थी, और जंतर मंतर को ये यात्रा 18 नवंबर को खत्म होगी। भाई साहब 18 नवंबर को ये पूरा महेंद्रगढ़ शहर, ये 36 बिरादरी जंतर मंतर पर पहुंचकर इन वीर शहीदों को नमन करेगी। तो बुलाऊंगा दोस्तों साथियों, इसको बुलाऊं, उसके लिए 2 पंक्तियां कहूंगा कि जन्नी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, अरे नहीं तो जन्नी बांच रहे कावे गवावे नूर। दोस्तों साथियों, सामने बैठे हैं 85 वर्ष के सतपाल इंजीनियर, इस अहिरवाल के पहले IIT। लेकिन अगर किसी पिता को उसके बेटे से जाना जाए ना, तो उस पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। आज मैं सतपाल जी को मैं कहना चाहूंगा, ताऊ जी को, अगर आज कोई कहता है कि पायलट के पिताजी, रमेश के पिताजी, तो इनका सीना 56 कहीं 65 इंच का हो जाता है। ऐसा कारनामा करके दिखाया तो खत्म होगी। परंतु 2007 को रेजांगला के इस पवित्र माटी को लेकर 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर, धर्मवीर जी, नरेश चौहान जी, सभी आप वहां गए, और आज ये प्रदर्शनी आप देख रहे हो।
अरे किसी को नहीं पता था कौन साथी हमारा कहां शहीद हो गया, किसने कहां जन्म लिया था। और आज अहिर रेजिमेंट की बात आई, कक्ष के ऊपर रमेश पायलट बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, कंवर सिंह जी, भगवान भाई फौजी। एक बात कही रमेश पायलट जी ने कि मेरे शरीर में एक एक कतरा अगर खून का है तो इस समाज के लिए है, इस महेंद्र के लिए है, इस दक्षिण हरियाणा के लिए है। ये इनका उद्बोधन था। क्यों ये जो रेजांगला चौक की बात कही, आपको पता है इसके पीछे कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। धर्मवीर जी बैठे हैं, सतरानी चौक पर भी एक महाराणा प्रताप चौक की स्टैचू भाई विनोद को पता है। धर्मवीर जी से रमेश पायलट जी चर्चा की, पता क्या कहा? रमेश पायलट बोले जी हम रेजांगला चौक बनाने जा रहे हैं। धर्मवीर जी कह रहे बनाने नहीं, बना दो, और आज से ही बना दो, मैं आ रहा हूं। और विधायक जी से जब बात करी तो विधायक जी बोले भैया जिस चौक की तरफ अगर कोई देखेगा तो कंवर सिंह खड़ा है, उस चौक को आज स्थापित कर दो। तो आज से वो रेजांगला चौक है। ऐसे हमारे दोनों जनप्रतिनिधि बैठे। इस पायलट जी अब चौक के नाम की नहीं है, बात उन शहीदों को जो सामने बैठे देखिए, जो 11 शहीद सुबेदार राम स्वरूप जी बताएंगे, हमारे जितने शहीद गजेल सिंह बैठे हैं। आज मैं नमन करता हूं ये रमेश पायलट जी कि आपने इन शहीदों को नहीं बुलाया, अभी तो हमारे भाव हमारे मन इन शहीदों के श्री चरणों में आपने अर्पित करवाए। समय ने तो आवाज दूंगा, उस चेहरे को आपकी तालियां जरूर बजे। भारत माता की जयकारे के साथ अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, आपके बेटे, आपके भाई, जिन्होंने 2007 में इस रेजांगला की -40 डिग्री टेम्परेचर को नमन किया, ऐसी शख्सियत हमारे बीच है। आज इस पूरे हार के सूत्रधार, पूरे इस फूलों के हार के हमारे मोती हीरे भाई राव रमेश पायलट जी आए और अपना उद्बोधन दे। वैसा राव रमेश पायलट। छोटे भाई ललित सिंह तंवर एडवोकेट, जिनका नया नामकरण, ये परंपरा चली थी। राव नरेश चौहान जो मेरे साथ 2007 में अहिर धाम पर, जब वो पहली बार मिट्टी लाने गए तो मैंने उस अहिर धाम पर 2007 में मैंने कहा आज से आप ठाकुर राव नरेश चौहान है। तो वो आज भी उनको रायवाड़ी में राव नरेश चौहान, ऐसे ही आज भाई हमारी इस मुहिम 1857 इस ऐतिहासिक भूमि, ये सैनिक परंपरा की भूमि, जिसने घर घर से सैनिक दिए और इस देश की रक्षा के लिए न्योछावर किए, वो पावन भूमि, उस पावन भूमि महेंद्रगढ़ की धरा पर जब आज उन रेजांगला के 114 महान वीर शहीदों की रेजांगला शहादत माटी कलश यात्रा के इस महेंद्रगढ़ आगमन पर आज हमारे बीच में उस विश्व के सबसे बड़े 5 युद्धों में से एक युद्ध के योद्धा बेवल से हमारे हवलदार गजेल सिंह हमारे बीच में, उनको नमन करने अपने साथियों को, हमारी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के उस जननेता और जिन्होंने बहुत संघर्ष से राजनीति करके ऊपर पहुंचे, वो चौधरी राव धर्मवीर सिंह जी, हमारे बहुत ही महेंद्रगढ़ के लोकप्रिय और सज्जन, महेंद्रगढ़ का बहुत लंबे समय से एक दुर्भाग्य चलता आ रहा, एक पिछड़ापन का, बड़ी उम्मीदों के साथ अब हमारे आदरणीय एमएलए साहब श्री कंवर सिंह यादव, हमारी राष्ट्रीय महिला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पा शास्त्री जी और मेरे बहुत ही कर्मठ साथी, राजनीति तो सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन जो भाई मेरे साथ बलवान भाई ने कहा कि आप समाज के लिए जहां पानी बहाओगे मैं आपके साथ खून बहाऊंगा।
ऐसे कर्मठ मेरे साथी योद्धा हमारे हरियाणा यादव महासभा के मुख्य महासचिव, अब मैं नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा समय जाएगा, जुलूस भी निकलना है, सांसद साहब एमएलए साहब को भी बात रखनी है, इसलिए पूरे इलाके की सारी सरदारी को, मेरी मातृशक्ति को नमन करते हुए मेरे युवा साथियों, ये रेजांगला जो शब्द है, इस शब्द को समझने के लिए बहुत समय लगता है। 20 साल हो गए मुझे इस रेजांगला को। 2005 से हम इससे मुहिम से जुड़े, 2007 में गए उस अहिर धाम, और तब जाके पहली बार एहसास हुआ कि रेजांगला युद्ध था क्या। 124 वीरों की एक छोटी सी कंपनी, चार्ली कंपनी, सामने ब्रिगेड, 3,500 चीनी सैनिकों की ब्रिगेड, और सारे मोर्चों पर अब जब हमारी फौज पीछे हट रही थी, तब मुख्यालय से उनके पास संदेश गया कि आप बहुत कम लोग हैं, आप वापिस। और जब उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा कि बताइए आप, तो 124 ने उस दिन एक बात बोली थी, आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इस देश के लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन लद्दाख को छीनने नहीं देंगे। और वो जो लद्दाख पर चीनी सेना ने जो धावा बोला था, उसका मकसद था चुशुल हाइट्स को कब्जा करके ले पार कर जाने का। अगर उस दिन वो चीनी सेना ले पार कर जाती तो 21 नवंबर को सीज फायर हो गया था, और ये फैसला हुआ था कि जो फौज जहां खड़ी है वही एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और आज ये सारा लद्दाख, सारा ले आज हमारे चीन के बीच में होता। किन विषम परिस्थितियों में इस युद्ध के सबसे बड़े 3 थे, अपने से 30 गुना ज्यादा से मुकाबला कर रहे थे और 10 गुना को ज्यादा मारकर उस मोर्चे को संभाला। और दूसरा था ये मैदानी क्षेत्र के सारे अहीर, और उनके साथ 6-9 अहीर भी थे। वो सारे के सारे 124 मैदानी क्षेत्र के थे, लेकिन उन्होंने -40 डिग्री टेम्परेचर और सिर्फ 25 से 40% ऑक्सीजन। उस विकट और विषम परिस्थिति में तो आदमी जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है, और ऐसी परिस्थितियों में साधारण कपड़े और साधारण हथियार के साथ सामने चीनी सेना जो इतने आधुनिक कपड़े और आधुनिक हथियारों से थी, उसको शिकस्त दी। ये उस रेजांगला की कहानी है। आज हिंदुस्तान के नक्शे में है लद्दाख, तो सिर्फ और सिर्फ 124 इन वीरों की वजह से है। इनको 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल मिले, लेकिन बड़े बड़े इतिहासकारों ने, बड़े बड़े जनरलों ने कहा कि 124 के 24 परमवीर थे, इनको परमवीर महावीर चक्र के लायक थे। बहुत सालों तक तो यही नहीं पता लगा कि ये लोग थे कौन, लेकिन जब 1999 के बाद तो हमारे डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाइड हुए हैं, लेकिन हमारी रेजांगला की शौर्य समिति थी कि वो बहुत 1983 से इस अभियान को चला रहे थे। और आज तो जब हमने माटी कलश को 13 अप्रैल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर स्वपन कुमार घोष और श्री प्रकाश यादव जी ने हरी झंडी दिखाकर जब बिहार से शुरू किया 19 प्रदेशों में, आज वो 18वां प्रदेश हरियाणा में है, तो आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, सारे समाज जानते हैं, इस हिंदुस्तान की सत्ता को जानने लगी है।
मैं असम जैसे दूर दराज और त्रिपुरा जैसे लोग इलाकों में गया और वहां जब हजारों लोगों के हुजूम उमड़े इनको नमन करने। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पूरा परिवार लगा था, भोपाल में तो वो खुद इस सभा में पहुंचे। आज एक फिल्म भी आ रही है उन पर। हमने उस फरहान अख्तर को भी कहा है कि इन 120 और 124 जो 4 उनके साथी, उन 124 वीर हीरो के शौर्य में अगर कोई कमी हुई तो हिंदुस्तान का यादव समाज तुम्हें बख्शेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। क्योंकि रेजांगला का युद्ध वो अहीर अपने अहीराज के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी जाति के लिए नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया था। और मैं तो कहता हूं हमारे अहीरों के शौर्य पर सब रेजांगला पे क्यों 70 बड़गांव को वीर हैं जिन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट 1948 को बचाया, 700 पाकिस्तानी कबायलियों को मारकर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उनका पहला परमवीर चक्र हिंदुस्तान के उनके कमांडिंग अफसर मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। हाजी पीर को जीतने वाले वो अहीर, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। नाथुल्ला में लड़ने वाले वीर हीरो पर भी बननी चाहिए। कारगिल के 527 शहीद हुए जिसमें 137 वीर हीर थे, कारगिल के 137 उन पे भी फिल्में बननी चाहिए। बहुत बड़ा इतिहास है और इसीलिए हम भारत सरकार से बार बार ये मांग करते हैं कि हमने देश के लिए तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन उसके बदले में हमें मिला नहीं है। हमें हायर रेजिमेंट चाहिए, हर हालत में चाहिए हायर रेजिमेंट। हम दूसरों की फीत लगा के कब तक लड़ेंगे? हम हायर रेजिमेंट की फीत लगा के इस देश की रक्षा करना चाहते हैं। और मैं आज इन शख्स को, चौधरी धर्मवीर जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले अगर लोकसभा में रेजिमेंट की मांग उठाई थी तो ये चौधरी धर्मवीर जी थे। आगे भी उठाएंगे और आगे हमें उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व से इसको बनवाएंगे। बहुत लंबी बातें, बहुत चीजें। रेजांगला की जो लड़ाई हमने ये आज जाते हुए, अब अगला पड़ाव जो हम पूरे हरियाणा में यात्रा करते हुए, कल नारनौल होगा, फिर दादरी, भिवानी, झांसी, हिसार, जींद से झज्जर, गुड़गांव, और उसके बाद फरीदाबाद से दिल्ली में चली जाएगी यात्रा। और 18 नवंबर को जंतर मंतर पर इस बार रेजांगला दिवस एक ऐतिहासिक रूप से हम मनाने जा रहे हैं। लाखों की तादाद में मनाने जा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान के ना केवल यादव बल्कि दूसरा समाज भी आ रहा है। और इस बार मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप 18 नवंबर को इस अहिरवाल से ज्यादा तादाद में पहुंचकर उन महान वीरों को नमन करें और हमारी जो मांग है उस मांग के लिए भी आवाज बुलंद करें। और यहाँ पर मैं चौधरी धर्मवीर जी और कंवर सिंह जी से एक और आग्रह करूंगा। मैं अभी त्रिपुरा गया था, मैंने वहां के मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला और मैंने वहां भी रखा कि हमारी रेजांगला की जो शौर्य की गाथा है ये स्कूल में सिलेबस में शामिल करवा दीजिए। आने वाली पीढ़ियों उनको पता लगेगा कि हमारे लोगों ने हमारे कितना इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा समय नहीं कहूं, हमारी यात्रा भी होनी है और अभी हमारे मुख्य अतिथियों ने बोलना है। इतना ही कहूंगा कि कवि ने कहा कि मंजिलें उन्हीं को मिला करती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले, एक बार हौसला रखिए, आपकी यही रेजिमेंट बनेगी। चौधरी धर्मवीर आपको बनवा के रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज हमारे बीच में हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश यादव, जो द्रोणाचार्य इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मालिक भी है और हम 20 साल से सतीश भाई ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। इनके साथ हमारे BS यादव सीनियर,
वाइस प्रेसिडेंट है ये दुलाना के हैं, और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से रिटायर हुए, इनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली में वहां से चलने में लेट हो गए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोर से नारा बनाएंगे, वो नारा जो हमारे ये जब वीर जब लड़ते हैं वो उनका युद्ध घोष होता है, बोलो दादा किशन की, बोलो दादा किशन की जय माधव, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शताब्दी वर्ष समारोह हम मना रहे थे, लेकिन भाई रमेश ने कहा कि भाई हम ये रेजांगला की मिट्टी, मैं और ब्रिगेडियर प्रदीप यदू एक बार दोबारा लेकर के आएंगे और इस कलश यात्रा को पूरे हिंदुस्तान के लिए अंदर लेके जाएंगे। और उसी के कारण जो हमारी शताब्दी समारोह पिछले साल खत्म होना था, उसको हमने 1 साल के लिए एक्सटेंड किया और 19 राज्यों में यात्रा करते हुए यहां पहुंची। और सबसे बड़ी बात है कि कई स्टेटों के प्रभारी भी हैं, कई स्टेटों में गए और इन्होंने जो स्वागत देखा तो इनका उत्साह और बढ़ गया। और उत्साह बढ़ने के बाद जब आज खुद हमारी हरियाणा की बारी आई है, जिसकी सबसे ज्यादा शहादत रही है, तो हम सबका कर्तव्य बनते हैं कि इस चिंगारी को, इस मसाल को पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे फैलाए कि हर बच्चे का रोंगटे खड़े हो जाए, हर कोई भी बिरादरी का आदमी हो उसके रोंगटे खड़े हो जाए कि कितनी बड़ी शहादत हरियाणा के लोगों ने, वीर अहिरों ने दी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, काफी सालों से पेंडिंग था। लेकिन एक बात जरूर है कि इसी तरह से अगर हम मसाल जलाते रहेंगे तो भाई साहब बैठे धर्मवीर जी की इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे जो मुद्दे हैं अहिर रेजिमेंट का, ये पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कई बार ये बोल भी चुके हैं और मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी बुजुर्गों का, सभी साथियों का, मेरे सामने बहुत सारे हमारे पुराने साथी बैठे हुए हैं और रेवाड़ी से भी काफी लोग आए हुए हैं, पुंसिका से बहुत हमारी लेडीज आई हुई है, कल भी आई हुई थी रेवाड़ी से। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जोर शोर से आप इस मुहिम में लगे रहिए। हम आपको एक यकीन दिलाते हैं, अगर आप लोगों का साथ रहा तो अहिर रेजिमेंट हम लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से बताया और सबने सुना। मैंने तो 2-3 दिन पहले ही सूबेदार रामचंद्र जी रेवाड़ी से बता रहे थे, उस रेजांगला का मैं तस्वीर गवाह हूं। मैं वायरलेस ऑपरेटर था और मेजर शैतान सिंह के मार्गदर्शन में हम उस चोटी पर चढ़े थे और मेरे वायरलेस ऑपरेटर के माध्यम से मेजर शैतान सिंह ने मुझे आदेश दे रखा था, जो भी एक्टिविटी हो तो मेरे को जरूर रामचंद्र जी बताएं। और हम सुनकर अचंभित हुए, 120 उन बहादुर सैनिक और अधिकारियों ने उस चोटी के ऊपर चीन के उन कायरों को चढ़े चबाए और शहादत को धराशायी किया और उन 120 में से 114 जवान और अधिकारी शहादत दी। आज उन बहादुर शहीदों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अनेकों बार अखबारों में सुना पढ़ा, लेकिन आज उनके चित्र आज सामने से देखा। उनकी शौर्य गाथा, उनका समर्पण और सेवा हमने अपनी आंखों से आज देखा। हम बहुत आभारी हैं राव रमेश पायलट के, जिन्होंने इतना बड़ा काम को अंजाम दिया और रेजांगला की माटी को हमें भी अपने माथे के लगाने का अवसर दिया। मैं आप सब की ओर से भी राव रमेश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर से इस पंडाल में जो पूर्व सैनिक, जिनकी कैप को देखकर मन में शौर्य की भावना, एक उत्तेजना और मन में ऐसा भाव पैदा होता है कि इन बहादुर सैनिकों और अफसरों के कारण ये देश की सीमाएं सुरक्षित है। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने भी पहली प्राथमिकता सेना और किसान दोनों को दी है। एक जमाना था सेना को दिल्ली से ऑर्डर लेने पड़ते थे, आज जमाना बदल गया। इन 11 वर्षों के अंदर देश बहुत बदला है और आपने भी देखा होगा
11 साल पहले का देश और 11 साल बाद का देश में अंदर कितना अंतर है। और हम जैसे भी कार्यकर्ता आपके सहयोग और समर्थन के कारण, पार्टी की नीतियों के कारण, पार्टी की विचारधारा के कारण इस महेंद्रगढ़ विधानसभा की सेवा करने का आप लोगों ने अवसर दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है, ऐसा मार्गदर्शन आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, जिनका राजनीति में बहुत बड़ा अनुभव है, इनके मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों ने अपनी मांग रखी थी, पाली के अंदर हम शहीद स्मारक बनाएंगे, 13 लाख रुपए उस शहीद स्मारक के लिए दिया। मैं आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ पूर्व सैनिक लीग की ओर से सुबेदार रामस्वरूप जी बैठे हैं। लंबे समय से डिमांड थी, महेंद्रगढ़ के अंदर भी ऐसा शहीद स्मारक बनाया जाए। बहुत भव्य शहीद स्मारक के लिए 15 लाख रुपए या हुडा पार्क के अंदर आने वाली 15 तारीख को उसका पत्थर रखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। साथियों, जिन बहादुर सैनिकों ने, जिन जवानों ने, जिन अधिकारियों ने इस देश की रक्षा की, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा, आज इसलिए हम अपनी बात आपको कहने के लिए खड़े। हमारा सौभाग्य है, सामने बैठी माताएं बहनें, जिनके कुशल प्रयास से, मेहनत से, आशीर्वाद से यह हरियाणा भी प्रगति के पथ पर है। और इसके साथ साथ ही आने वाले समय में हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारों ने, क्यों गरीबी हितैषी सरकार है, चाहे सैनिक हो चाहे किसान हो, चाहे महिला हो चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार बच्चे हो, सबका सामूहिक विकास के लिए दिन और रात प्रयास है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और आप सबकी ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से, आत्मा से आप सबकी ओर से भी धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर इन जवानों के बीच में, चाहे दिवाली की बात हो चाहे होली की बात हो, उन जवानों के बीच में वो त्योहार मनाते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ही शौर्य की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। आज मंच पर दूर दराज से बहुत से अनेक ऐसे सैनिक भी आए हैं, नेता भी आए हैं, समाज के लोग भी आए हैं। आदरणीय सतीश जी का, भूपेंद्र जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप महेंद्रगढ़ इस पावन धरा पर आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट बोलना है। आज को पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, अब की बार जो विधानसभा का सेशन होगा तो इस अहीरवार रेजिमेंट के लिए और रेजांगला के लिए भी अपनी बात को जरूर रखो। पाएगा से हैं राजेंद्र सिंह जी, शहीद महादेव सिंह के आश्रित। पाएगा से कैप्टन सुरजीत सिंह सम्मान ग्रहण करेंगे शहीद कालूराम जी का। मंडोला से हैं श्रीमती राजवाला, पुत्र वधू हैं शहीद प्रभाती लाल। खेड़की से रघुवीर सिंह के आश्रित अगर पहुंचे हैं तो अपना सम्मान ग्रहण करें, नहीं तो खेड़की से कोई भी आदमी आकर के उनका सम्मान ले सकता है। बैरावास से ललित कुमार जी हैं, रामजीलाल जी के पोते हैं, वो शहीद ग्रहण करें। जोग से शेर सिंह जी हैं, उनके आश्रित सम्मान ग्रहण करें। मालड़ा से हैं मास्टर सतवीर सिंह जी, जो शहीद फूलचंद जी के आश्रित हैं, सम्मान ग्रहण करें। गोदावास से हैं रामेश्वर दयाल जी के आश्रित, अपना सम्मान ग्रहण करें। गाड़ा से हैं शहीद लक्ष्मी नारायण के आश्रित, अपना सम्मान ग्रहण करें। जयपुर से हैं श्रीमती संतोष देवी, हवलदार भवन सिंह जो कि JNK में शहीद हो गए थे। हवलदार गजय सिंह जो जिंदा शहीद हैं केवल से, इनको मंच पर ही सम्मान मिल जाएगा। हवलदार मोहम्मद दोंगड़ा से जिंदा शहीद हैं जो कि सवराग सिधार चुके हैं। धन्यवाद। अच्छा, श्री राजपाल जी बाल रोड से हैं, कैप्टन आसाराम जी के बेटे, वो भी कृपा करके अपना सम्मान ग्रहण करें।
और इन शहीदों को सम्मान माननीय राव रमेश पायलट जी, सांसद जी, विधायक जी, सभी बलवान फौजी जी, कितना भावुक क्षण है, अश्रु की धारा आंखों से याद कर रहे हैं और हम भी नतमस्तक हैं उन शहीदों के श्री चरणों में, उन वीर शहीदों के जो महेंद्र की धरती पे जिन्होंने जन्म लिया। झूक, मालडा, पायरा, बारलोड, ये हमारे भाई, हमारे बेटे, अरे हमारा सौभाग्य है। सभी को देखिए, सांसद जी, विधायक जी नीचे उतरकर, क्योंकि इनका सौभाग्य है कि हम कम मांगने पर भी हमारे विधायक जी ने हमारा शहीद स्मारक मंजूर करवाया है और इसके लिए हम विधायक जी का और हमारे एमपी साहब का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने 20 साल संघर्ष के बाद एक हमारे ऊपर, पूर्व सैनिकों के ऊपर ऐसा एक वजन और दे दिया है कि हम अनुशासित रह करके और अपने समाज का और अपनी सरकार का सहयोग। शहीद केवल मात्र अकेले हवलदार गजेश सिंह जी, क्योंकि जो बातें इन्होंने देखी हैं आप और हम तो केवल सुन रहे हैं, और इस सारे के सारे अभियान में शामिल माननीय रमेश पायलट की अध्यक्षता कहिए, 18 स्टेट कब से लगे, उन्होंने अपना वर्णन अपने आप यहाँ पर दे दिया। माननीय सतीश जी, आपके आने से पहले सारी बातें बड़े विस्तार से हमारे सभी स्टेज पर बैठे जितने भी महानुभाव हैं सबने बड़े विस्तार से बताया, इसलिए मैं कम समय लेता हुआ सम्मानित मंच, हमारे सभी पूर्व सैनिक शहीद, सभी माताएं, बहनें और बच्चे, देखिए हम तो यहाँ केवल अंदाजा लगाते हैं, हालांकि उस रिजांगला की जगह पर मुझे भी 3-4 बार जाने का मौका मिला है, तो डिफेंस की कमेटी में गया, उससे पहले भी गए। अब तो वो हालात बदल गए उन दिनों में। आज से 63 साल पहले वो लेह लद्दाख का एरिया कैसा था, आने जाने के रास्ते नहीं थे, ना कोई सुविधा थी, और जहां हाइट 20,000 फुट के आसपास हो, ऑक्सीजन तो होती नहीं, बगैर ऑक्सीजन के, बगैर खाने पीने के, और वहां पर जीव जंतु भी आपको जिंदा नहीं दिखाई देंगे, पेड़ पौधे भी दिखाई नहीं देंगे। फिर भी हमारे वीर सैनिकों ने जिस प्रकार से इस देश को एक सुरक्षित रखा, वरना कोई तो जगह है, एक तरफ हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो आप कहीं ना कहीं वहां पर भी झगड़े रहते हैं, इधर अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक इसी हिमालय के ऊपर, और दोनों जगह का ईमानदारी से आप देखोगे, ये जो पड़ोसी देश है ये टीडी दल की तरह आता है, टीडी आती थी ना पहले, वहां के सैनिक ना मानो टीडी दल है वो, और जब अंदर आ गया तो आज भी कितना वर्ग किलोमीटर आज नॉर्थ ईस्ट हमारे से छीन गया। और दूसरा महत्वपूर्ण जगह थी, वो चाहे 47 के बाद 48 की बात हो, जब वो कबीले आए जो आज के दिन और उस वक्त पाकिस्तान की सरकार की सपोर्ट से भारतवर्ष में घुसे, और दूसरा 62 की लड़ाई में वो रेजांगला की जगह, एक बार जरा सपने में सोचना, ये दोनों स्थान कैसे, अगर खुदा न खास्ता हमारे ये शहीद वहां नहीं होते, ये रेजांगला के अंदर ये सिपाही जिनको आज हम सब याद कर रहे हैं, अगर ये ना होते तो भौगोलिक स्थिति से देश का नक्शा बदल जाता। केवल नक्शा बदलने से आप सोचते हो नुकसान नहीं होता, नुकसान दूसरी जगह ज्यादा होता है। अगर इसको स्थिति को आप पलट दोगे तो आज तो सिंध नदी जिसके बारे में जिक्र आता है,
पंजाब की सबसे बड़ी पाकिस्तान से बहने वाली सिंधु नदी के पार्ट है ये। रावी हो, ब्यास हो, सतलुज हो, ये सारे का निकास कहाँ से है? अगर उसी लद्दाख के इलाके में अगर उसके ऊपर कब्जा चाइना का हो जाता तो इस देश के उत्तरी भारत को पानी नहीं मिलता। इस बात के लिए आप जिंदा हो तो पानी अगर उनके कब्जे में आ जाता। आज इस बात की लड़ाई हम कितने सालों के बाद लड़ते हैं कि उस नदी के ऊपर हम बांध बनाएंगे। उधर से अफगानिस्तान ने भी शुरू किया है कि हमारे अंदर हम जो आते हम भी बांध बनाएंगे। और अगर 62 में हमारे ये शहीद नहीं होते तो ये पानी की बात भूल जाओ आप, क्योंकि चाइना का कंट्रोल हो जाता है। तो सबसे बड़ा इस देश को बचाने का काम किया है तो रेजांगला के अंदर उन शहीदों ने किया, और बगैर हथियार के किया है, बगैर सपोर्ट के किया है। उनके हाथ में उस प्रकार की मशीन गनें नहीं थी जो आज हैं, केवल हौसला था देश को बचाने का। इसीलिए आज ये सारा देश रेजांगला को नमन करता है, और इस मिट्टी को आप और हम सब इसीलिए नमन करते हैं कि आज हम कहीं ना कहीं एक खुशहाली के तौर पर जिंदा है। बहुत से देशों का आपने इतिहास और भूगोल बदलता देखा होगा। आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी और क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान वालों गलती मत करना, वरना भूगोल बदला जाएगा। यही तो है ये। इसलिए जरूरी है, जिस देश की फौज कमजोर होती है, रशिया कितनी बड़ी ताकत है, साल 3 तो ऊपर हो गए, छोटा सा यूक्रेन बड़मा को जाना, छोटा सा होगी तकनीक और पैसा उनके पास ज्यादा, लेकिन जो फौजियों में हिम्मत हिंदुस्तान के अंदर है वो किसी दुनिया के दूसरे देश में नहीं है। मुख्य पैसे भी लगते हैं अपने देश के लिए, और आखिरी सांस तक लड़ते। आदेश चाहे ऊपर से यूं कह दो कि बच लो आ जाओ, लेकिन हमारा सिपाही कहता है नहीं, पहले देश को बचाएंगे। यही आज सबसे ज्यादा जरूरत सिविलियन की, केंद्र हो प्रांत हो। इसीलिए तो जरूरत पड़ रही है कि जब तक किस फौजी और उसका परिवार उसकी देख रेख देश नहीं करेगा तो फिर हालात ठीक नहीं होते। देर से सही, इन चीजों के लिए तो किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं होती। जिस प्रकार बलवान फौजी कह रहे थे कि हमने रेजांगला का चौक रख दिया, ऐसी चीजें तो पूछने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसी चीजें फौजी और बल्कि मैं तो फौजी 13 वीर, एक इसका भी, और एक विनय फौज में भर्ती हुए ललित भी बोला तो इस से ये बंदूक खा रहे थे रेजांगला में। जोश इतना है, और जिस देश के जवानों में इतना जोश हो, और चाहे खुदा ने खास्ता ये फौज में भर्ती हो जाते। सर मैं तो थोड़ी थी, तो एक बलवान था जिसा था, तो इंजीनियरिंग में था, इंजीनियरिंग। जब मान लिया रमेश और ललित भी हो जाते तो आज पाकिस्तान नजर नहीं आता। ऐसे जोश की जरूरत है। हम तो सारे के सारे राजनीति करें, व्यापार करें, कोई सिविलियन अफसर बने, कोई धंधा करे, वो अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की वजह से हम सुरक्षित हैं तो वो आप लोग हमारे सामने बैठे हो, आपकी वजह से हैं। आप केवल अपने परिवार की नहीं, सारे देश की चिंता करते हैं। ये क्योंकि आज का दिन हमारे से भी छोटी सी गलती होगी, हमने भी खेलों का आयोजन आज कर दिया, महेंद्रगढ़ विधानसभा का, और प्रदेश की सरकार ने ओलंपिक का एसोसिएशन भी आज ही शुरुआत कर दी गुड़गांव से। दोनों जगह जाना भी जरूरी हो गया, और देवठनी ग्यास भी आज के दिन होगी। मेरा कौन था इतना तगड़ा, सारे बच गए। आज एक तो नाराज होंगे कि भाई महेंद्रगढ़ भी था तो वहां भी था, लेकिन 2 मिनट तो हाजिरी नहीं ला गया या बने गया आप सारे बहन जी मैं तो ज्यादा समय नहीं देना चाहता।
जो हमारे लायक है। हम कई चीजों में फेल हो रहे हैं, पूरी तरह कहने के बावजूद हम फेल हो चुके हैं। अगर पास होते तो ये हाई रेजिमेंट बन जाते। इसका मतलब हम हमारी बात सिरे नहीं चढ़ा पा रहे। कंवर सिंह जी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने ये फैसला कर लिया, और कोशिश करना और एमएलए को भी कह के हाउस का प्रस्ताव नहीं, यूनानिमसली हाउस का प्रस्ताव जाएगा तो और दबाव बनता है। धन्यवाद आपका। पवन का था, मैं भी रेजांगला का हूँ। पवन तेरे झाड़ा हम कई जालिए, लेकिन अपना योगदान को नहीं में बोल पवन ठीक सही में नहीं ठीक सही का पता देख खड़िया मंत्री। मैं भी 3-4 पदालियां देख देख के आया हूँ। तो जो सामने मिट्टी है, ये जो कलश है, इसका तो थोड़ी सी भी अंश अगर हमारे अंदर हो तो सच्चाई तो यही है कि आज हमें सबसे पहले प्राथमिकता केवल 2 ही वर्ग है जिनको देना चाहिए, जवान और किसान। रसोई वक्त 1200 ही ने सारा साल गया है। तो विधायक जी, क्योंकि अपन कई जगह जाना है, जो हमारी ड्यूटी और लगेगी, हम बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नंबर को पैदा हुए रेजांग नाम रखा। मैं करूंगा एक बार रेजांग, रेहान यहाँ एक बार, एक बार आए देखिए। 18 नवंबर को साध्वी जी को भी सम्मानित कर रहे हैं माननीय सांसद जी, रेहान विधायक सांसद जी 18 नवंबर को, और उस दिन 18 वर्ष का हो जाएगा और उनका नाम भी रेजांग रखा है। ये कितनी बड़ी बात है स्थान, क्योंकि आर पाइन के दादाजी बैठे, दादाजी जागरो आपके ऊपर आ जाए, सतपाल पाल साहब आप भी ऊपर आ जाए मंच पर, और ये सम्मानित करें सांसद जी। चल रहे हैं, जोरदार तालियां। और एक बार भाई साहब, एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, अभी यहाँ से कलश लेकर के राव तुलाराम चौक जाएंगे और वहां से ये लोगों ने अभी साथ चलना है। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ सेना को बता दें, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो सांसद है चौधरी धर्मवीर सिंह, वो इस प्रोग्राम में शिरकत करके अब पहुंच रहे हैं। राव तुलाराम जो कि अहिरवाल के शौर्य के प्रतीक है, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए, और इसी के साथ साथ जो माटी कलश यात्रा है वो राव तुलाराम चौक से शुरू होकर के गांव से होते हुए, आपको बता दें कि दिल्ली जंतर मंतर पर इसका समापन हो रहा है। विधायक और सांसद दोनों इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और लोगों के द्वारा जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो रेजांगला के वीर अमर शहीदों को दी गई। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो भी तस्वीरों में मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, एक बड़ी बात बता दें कि महेंद्रगढ़ में जो चौक माजरा चुंगी के नाम से जाना जाता था, उसका नाम आज से रेजांगला चौक हो चुका है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, वीर अमर शहीद राजा राव तुलाराम की प्रतिमा को माल्यार्पण और उनकी शहादत को नमन करने के साथ साथ जो रेजांगला के वीर अमर शहीद हैं उनकी माटी कलश यात्रा राव तुलाराम चौक से शुरू हो रही है। आपको बता दें 19 प्रदेशों से होती हुई यात्रा महेंद्रगढ़ पहुंची है, जिसमें महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव है, वो भी पहुंचे हैं। देखिए तस्वीर के माध्यम से देखिए, लोगों में एक अलग ही जुनून, एक अलग ही जज्बा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, तमाम संख्या में लोग, राजनेता हो चाहे सिविल या फिर सैनिक हो, सभी वीर शहीद जो रेजांगला के हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें आपको महेंद्रगढ़ से दिखाई जा रही है। देखिए जिंदाबाद के लगते हुए नारे, और इसी के साथ साथ आपको बता दें तो महेंद्रगढ़ भिवानी के सांसद और महेंद्रगढ़ के जो विधायक हैं कंवर सिंह यादव और महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद है चौधरी धर्मवीर सिंह, उनके द्वारा राजा राव तुलाराम के चौक पर जो वीर रेजांगला के वीर अमर शहीदों की जो पवित्र मिट्टी है वो पहुंच चुकी है, उनको नमन किया जा रहा है। और आपको बता दें रमेश राव पायलट के साथ साथ बलवान फौजी और तमाम जो फौजी है वो आप देख पा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए खास रिपोर्ट तस्वीरों के माध्यम से।
और रिपोर्ट आपको राव तुलाराम चौक से दिखाई जा रही है। तमाम जो पूर्व सैनिक इसी के साथ साथ राजनेताओं की बात करते हैं, सभी वीर अमर शहीदों को नमन करने के लिए रेजांगला के जो वीर अमर शहीद है, जिनकी शहादत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे कहीं हटकर उन्होंने अपनी शौर्य गाथा का परिचय दिया है। और उनकी कवच यात्रा है वो यहाँ मौजूद है, तस्वीरों में मतलब वो यहाँ मौजूद है। और